समय आ चुका था ऋषि दुर्वासा के श्राप के फलित होने का। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जुदा होना तय था। नमस्कार, मैं हूँ रोहित और मैं हूँ आपका सूत्रधार जो सुनाता है आपको हमारी संस्कृति की कई अनकही कहानियों को। बात उस समय की है जब महर्षि भृगु भगवान विष्णु से मिलने आए। जो द्वारपाल हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को रोक दिया करते थे भगवान विष्णु से मिलने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में व्यस्त रहा करते थे। जब महर्षि भृगु भगवान विष्णु से मिलने आए उस समय भी विष्णु अपनी योग निद्रा में विलीन थे। माता लक्ष्मी ने मना किया, कहा कि जब भी विष्णु अपनी निद्रा में विलीन हो उन्हें बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। लेकिन भृगु किसी की सुनने वाले नहीं थे। उनको अपनी तप और त्याग पे इतना अभिमान था कि कहीं ना कहीं वो एक योगी होने के बदले हमेशा क्रोध से भरे रहते थे। वो कहाँ माता लक्ष्मी की सुनने वाले थे। उन्होंने काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि विष्णु अपनी नींद से उठ सकें, पर विष्णु अपनी योग निद्रा में विलीन थे। इस बात पर महर्षि भृगु को इतना क्रोध आया कि उन्होंने क्रोधवश विष्णु के सीने पे लात मार दी। सोचिए, जो संसार के कर्ता धर्ता है उनके सीने पे ऋषि ने लात मारी। मां लक्ष्मी को इतना क्रोध आया कि उनके क्रोध का कोई ठिकाना ना था। पर जब उनकी लात से विष्णु उठे, क्रोधित होने के बदले वो भृगु के चरणों में गिर गए। बोले, स्वामी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं अगर मेरे कठोर शरीर की वजह से आपके कोमल चरणों को कोई तकलीफ पहुंची हो तो। मां लक्ष्मी हैरान हो गई कि जिस बात पर इस ऋषि को भस्म कर देना चाहिए विष्णु की अग्नि से, उस बात पर विष्णु इनसे स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। मां लक्ष्मी ने कहा, आप अभी के अभी ऋषि भृगु को बड़े से बड़ा श्राप दीजिए। लेकिन विष्णु ठहरे सौम्य स्वभाव के। उन्होंने महर्षि भृगु को कोई श्राप ना दिया। इस बात पर लक्ष्मी इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने कहा कि मैं वैकुंठ को त्याग रही हूं। वो चल पड़ी बाहर। विष्णु उनके पीछे पीछे दौड़े, प्रिय मुझे छोड़ के ना जाना, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। पर लक्ष्मी इतनी क्रोधित थी कि उन्होंने किसी की ना सुनी। जैसे ही मां लक्ष्मी ने अपना पहला कदम वैकुंठ के बाहर लिया, वैकुंठ की सारी शोभा जमीनों पे आ गिरी। सारी चमक चांदनी मुरझा सी गई, सारे खिले हुए फूल सूख गए। मां भगवान विष्णु ने अपने गले में या शरीर में जितने आभूषण पहन रखे थे सारे गायब हो गए। ये भी कहा जाता है कि सारे देवी देवता नर पिशाच सबके शरीर पे जो वस्त्र था एक धागा तक नहीं बचा। सब एकदम नग्न अवस्था में जा चुके थे। लक्ष्मी के बिना किसी का भी गुजारा संभव नहीं था। लेकिन विष्णु ने ना सिर्फ मां लक्ष्मी को खोया था बल्कि उन्होंने अपने जीवन का प्यार खो दिया था। विष्णु घोर शोक में जा चुके थे। उन्होंने इस संसार की सारी वासनाओं को त्याग कर एक योगी का जीवन ले लिया और तपस्या में चले गए। खुद सोचिए, संसार के कर्ता धर्ता अगर खुद एक वैरागी बन गए तो संसार का क्या होगा। बिना लक्ष्मी के स्वयं संसार के पालनहार कैसे संसार का पालन करेंगे। धरती से फसल उगना खत्म हो गई, नदियों में पानी बहना बंद हो गया, पेड़ों पर फल और फूल उगना बंद हो गए। ये पूरा संसार त्राही त्राही करने लगा। बिना लक्ष्मी के किसी का कोई गुजारा ना हो रहा था। और वहां मां लक्ष्मी भी भूलोक में जाकर किसी घनघोर जंगल के बीच में अपने आप को उन्होंने घूम कर लिया था। कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को इस बात का दंड दे रही थी कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। बहरहाल सारे देवी देवताओं ने यह सोचा कि लक्ष्मी को वापस भगवान विष्णु से कैसे मिलाया जाए। नारद ने अपनी एक नीति बनाई। वो चल पड़े मां लक्ष्मी से मिलने और उन्होंने मां लक्ष्मी को व्यंग देते हुए कहा कि आप यहाँ पर जंगलों में घूम रही हो, वहां विष्णु की तो दूसरी विवाह की तैयारी चल रही है। मां लक्ष्मी जो पहले से क्रोधित थी अब क्रोधित के साथ साथ चिंतित भी हो गई कि मेरे को घर छोड़े कुछ दिन नहीं हुए और वहां विष्णु दूसरा विवाह करने चल पड़े। वो दौड़ते हुए वापस वैकुंठ लोक पहुंचे और जब वहां पर उन्होंने देखा कि विष्णु दूसरे विवाह की तैयारी नहीं कर रहे बल्कि एक बैरागी बनकर सारे सुखों को त्याग कर एक तपस्वी बनकर तपस्या में बैठ गए हैं, ये देखते ही मां लक्ष्मी का क्रोध चूर चूर हो गया। कहां विष्णु से वो क्षमा की याचना सोच रही थी, अब वो खुद विष्णु से क्षमा मांगने लगी कि आप मुझे क्षमा करिए कि मैंने आप पे क्रोध दिखाया। विष्णु जो पहले से ही सौम्य है वो वापस अपनी प्रेमिका, अपनी
अर्धांगिनी को पाकर बेहद खुश हुए और इसी प्रकार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी फिर से एक हुए। शिव और शक्ति के एक होते ही संसार का वो जो बैलेंस हम कहते हैं वो वापस एक हो चुका था। धरती पर वापस सुख और समृद्धि आ चुकी थी। आशा करता हूँ आपको इस बार की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट प्रदान करिए। नमस्कार।